झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा। आज का ये वीडियो राजा मेहंदी अली खान के नाम। आपकी नजरों ने समझा प्यार के अफसोस, जिसके नाम और काम से बहुत से लोग नावाकिफ रह गए। लग जा गले के फिर हसीना। खास तौर से नई पीढ़ी जो शायद ये सोचती है कि वो किसी रियासत का राजा होगा, लेकिन तब चौंक जाती है जब उसके कोहिनूर जैसे नगमे कानों में गूंजते हैं। जब इनके गीत जुबां पर चढ़ते हैं तो गुलकंद की मिठास जैसे रूह में समा जाती है। जिनके लिखे नज़्मों की एक अलग ही महफिल है, जिसका एक एक हर्फ बेशकीमती है। आपके पहलू में आकर रो दी। फिल्मी दुनिया में शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी और कैफी आजमी जैसे नामी गिरामी शायर नगमा निगारों के बीच राजा मेहंदी अली खान ने जो गीत और गज़ल लिखे, वो किसी शहर की ऊंची इमारतों के बीच कुतुब मीनार जैसी मालूम होती है। जिनका लिखा हर एक गीत अपने आप में पहला और आखिरी था। एक निहायत ही ऊंचे और आला दर्जे के खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स अदब, तरबियत और तालीम सभी से राजा था। एक उम्र छोड़कर जिसके पास कुछ भी कम न था। ऐसे महान शायर और गीतकार ने अपना सफर गीत लिखकर नहीं बल्कि अभिनय से शुरू किया था। हास्य और चुटीले व्यंग लिखने वाले राजा मेहंदी अली खान कैसे रोमानी गीतों के शहंशाह बन गए? कौन था वो संगीतकार जिसकी धुन पर उनके लिखे गीतों से सुनामी आ गई थी? आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं। कैसे राजा मेहंदी अली खान ने एक गीत की बदौलत अपनी देशभक्ति का परिचय दिया था? और कौन सा है वो गाना जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि मेहंदी अगर कुछ ना लिखते तो बस यही काफी था? नगमों, नज़मों और शायरी के इस राजा की छोटी सी जिंदगी के बड़े से कारवां से आपको रूबरू कराऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार। नमस्कार, प्रणाम, आभार। मैं हूं आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। ब्रिटिश भारत के झेलम जिले के करमाबाद में एक बेहद इज्जतदार खानदान में 23 सितंबर 1928 को राजा मेहंदी अली खान का जन्म हुआ था। कई जगह उनके जन्म का वर्ष 1915 बताया गया है, इसलिए इसे लेकर कोई एक मत नहीं है। उनके पिता राजा मेहंदी गालिब खान बहावलपुर राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनकी मां हेबा साहिबा एक मशहूर उर्दू शायरा थीं। उनके मामा उस दौर के मशहूर अखबार जमींदार के एडिटर थे। उनकी बहनें भी शायरी किया करती थीं। जाहिर है इस शाही और अदबी माहौल में राजा मेहंदी अली खान भी बचपन से शायरी करने लगे थे। कहा जाता है कि जब वो 4 वर्ष के हुए तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से FA किया था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर अपने मामू के अखबार जमींदार से की। शाम को 1942 में राजा मेहंदी अली खान दिल्ली चले आए और वहां ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर जुड़ गए। वहीं उनकी मुलाकात हुई उर्दू के मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो से। मंटो से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, जो आखिरी वक्त तक कायम रही। ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी में मंटो ज्यादा दिन तक नहीं टिके। नौकरी और शहर दोनों छोड़कर वो फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई चले गए और फिल्मिस्तान स्टूडियो से जुड़ गए। वहां उन्हें अपनी दोस्त की भी काफी याद आती थी। मौका मिलते ही उन्होंने राजा को भी वहां बुला लिया। अशोक कुमार से कहकर मंटो ने उन्हें 1946 में फिल्म 8 दिन में एक अभिनेता और संवाद लेखक के रूप में काम दिलवाया। लेकिन राजा तो बुनियादी तौर पर एक शायर थे, सो उनका मन अभिनय में नहीं लगा।
जल्द ही उनकी मुराद पूरी हुई जब फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक एस मुखर्जी ने फिल्म दो भाई के गीत लिखने के लिए राजा मेहंदी अली खान को साइन कर लिया। साल 1946 में रिलीज हुई दो भाई में राजा मेहंदी अली खान ने एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में दो गाने मेरा सुंदर सपना बीत गया और याद करोगे एक दिन हमको लिखे। इन गीतों को आवाज दी थी गीता राय ने, जो बाद में गीता दत्त कहलाईं। अपनी पहली ही कोशिश में राजा मेहंदी छा गए। दोनों ही गाने सुपरहिट साबित हुए और इसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सब कुछ हार गई, बेदर्द ज़माना बीत गया मेरा। 1947 में देश के बंटवारे के वक्त कई मुस्लिम अभिनेता बंबई से पाकिस्तान जा बसे। राजा के दोस्त मंटो भी भारत छोड़ गए, लेकिन राजा और उनकी पत्नी ताहिरा खान ने भारत में ही रहने का फैसला किया, जबकि उनका घर, नाते, रिश्तेदार सब पाकिस्तान में थे। वो ऐसा वक्त था जब सरहद पार से आए लोगों को शक की नजरों से देखा जा रहा था। शायद नियति ने भी राजा मेहंदी की परीक्षा लेने का मन बना लिया था। साल 1948 में फिल्मिस्तान की ही एक और फिल्म शहीद में उन्हें गुलाम हैदर के संगीत निर्देशन में गीत लिखने का मौका मिला। यूं तो उन्होंने इसमें कुल 4 गाने लिखे थे, पर देशभक्ति के रंग में डूबा ये गीत लिखकर राजा मेहंदी ने सिले होठों से ये बता दिया कि वो कितने वतन परस्त हैं। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। आज भी ये गाना राष्ट्रीय पर्व के मौके पर हर जगह बजाया जाता है। उन्होंने फिल्म में स्क्रिप्ट के अनुसार हर तरह के गीत लिखे, चाहे वो एक प्रेम गीत हो, व्यंग का गीत हो, करुणा और दुख से भरा हो या फिर दर्शकों को लुभाने वाला कोई नंबर, और उनके लिखे हर गीत की सफलता तय थी। अब इस गाने को ही ले लीजिए, क्या ख्याल आया होगा मेहंदी अली खान को कि झुमका बरेली में ही गिरा। वैसे तो राजा मेहंदी तंज और व्यंग्य भरी शायरी लिखने के शौकीन थे, लेकिन वहीं फिल्मों में उनके जज्बातों से भरे रूमानी गीत अलग ही इतिहास रच रहे थे। दोनों ही काम वो इस हुनरमंदी के साथ करते कि लोगों को यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये एक ही शख्स का काम है। उस दौर का शायद ही कोई बड़ा संगीतकार और सिंगर था जिसके साथ उन्होंने काम ना किया हो, लेकिन उनकी सबसे अच्छी जोड़ी मदन मोहन के साथ बनी। साल 1951 में आई फिल्म मदहोश से मदन मोहन ने अपने संगीत करियर का आगाज किया। इस फिल्म के सारे गीत राजा मेहंदी अली खान ने लिखे थे और सभी गीत खूब पसंद किए गए। याद में तुम ना आंसू बहाना। इस फिल्म के गीत संगीत की कामयाबी के बाद राजा मेहंदी अली खान मदन मोहन के पसंदीदा गीतकार बन गए। मदन मोहन उम्दा शायरी के शौकीन थे और राजा मेहंदी अली खान के शायराना नगमों को उन्होंने अपनी खास धुनों में ढालकर अमर कर दिया। राजा मेहंदी अली खान ने साल 1951 से लेकर 1966 तक यानी पूरे 1.5 दशक मदन मोहन के लिए एक से बढ़कर एक गीत लिखे। जैसे फिल्म अनपढ़ से इस गाने को ही सुने, जो राजा मेहंदी की प्रतिभा के बारे में बताता है। मोहब्बत न मिली मानो खुदा मिल गया। फिल्म वो कौन थी में लिखे उनके 2 गीत आज भी बजे तो बुझे हुए दिल सुलग जाते हैं। उनके इस नगमे पर बार बार फना होने को जी चाहता है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सदा के लिए अमर हो गए। एक और बानगी देखिए, फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ओपी नैयर के संगीत से सजा राजा मेहंदी का ये बेहतरीन गीत। शब्दों की जादूगरी देखिए, ना ठीक से इकरार है और ना इनकार हुआ जाता है। यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन। मदन मोहन का संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़ में एक और नगमा, जिसमें राजा मेहंदी की कलम इश्क के खुमार में ऐसी डूबी कि एक एक लफ्ज मोहब्बत की बेचैनी बयां कर रहा है। फिल्म आपकी परछाइयां से। मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी का एक बेहद मशहूर गीत जो मोहब्बत में मिले दर्द को बता रहा है। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। 1960 से 1966 तक का दौर राजा मेहंदी अली खान का फिल्मों में सबसे सुनहरा दौर माना जाता है, जब उन्होंने अपने चाहने वालों को एक से बढ़कर एक गानों की सौगात दी। राजा मेहंदी एक हरफन मौला इंसान थे। मज़ाहिया यानी हंसी मजाक और तंज वाली शायरी में उनके बराबर कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। फिल्मों के साथ साथ उनकी नज़में बराबर उस दौर की पत्र पत्रिकाओं में छपा करती थी। कहते हैं कि अपने दोस्तों को भी उन्होंने जो खत लिखे वो भी हास्य व्यंग के शानदार नमूने हुआ करते थे। लगा के मैंने ये पल पाया राजा मेहंदी अली खान ने अपने गीतों में भी अदब का क्या खूब ख्याल रखा। वो शायद पहले शायर रहे जिन्होंने महबूब हो या महबूबा दोनों के लिए आप शब्द का खूबसूरती से इस्तेमाल किया। जैसे आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, आपके पहलू में आकर रो दिए, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और ये गीत भी। आपको प्यार छुपाने। किसी भी शायर का दिल बहुत नर्म, बहुत कोमल होता है। कुदरत ने उन्हें घर, खानदान, नाम और शोहरत सब बख्शा, बस एक औलाद नहीं दी। ये टीस उन्हें ज़रूर थी, इसीलिए उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। काम से फ्री होते ही उन्हें अड़ोस पड़ोस के बच्चों से घिरा पाया जाता। उन्होंने बच्चों पर भी कविता और गीत लिखे थे। राजा मेहंदी अली खान ने अपने 20 साल के फिल्मी करियर में तकरीबन 72 फिल्मों के लिए 300 से ज़्यादा गीत लिखे, जिसमें ज़्यादातर गीत अपनी बेहतरीन शायरी की बदौलत देश दुनिया में मकबूल हुए। हालांकि उनके किसी भी गीत का वर्णन करना मेरी तरफ से बेकार की एक कोशिश होगी। उनके गीतों ने न सिर्फ अपने लिए एक ऊंचा मुकाम बनाया, बल्कि लोगों की जुबान पर भी ये हमेशा रहेंगे। उनके नगमों के बगैर हिंदी फिल्मों का संसार कभी पूरा नहीं माना जाएगा। अपने छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने जो शायरी और गीत लिख डाले वो भारत के फिल्म इतिहास को माला माल करने के लिए काफ़ी हैं। जैसे उनका लिखा ये गीत मीरा के भजन सब पवित्र और निर्मल एहसास दिलाता है। 1964 में एक फिल्म आई थी आपकी परछाइयाँ। वैसे तो इसके सभी गाने लाजवाब थे, पर इसमें एक गज़ल को राजा मेहंदी ने ऐसा परवान चढ़ाया कि आज भी इसे सुनने वाले बोलना भूल जाते हैं। इसे सुनने के बाद ना तो आप अपने आंसू रोक पाएंगे और ना खुद को मोहब्बत के एहसास में डूबने से बचा पाएंगे। दूसरी तरफ एक अजीब सा सुकून भी है इसमें। बेशक इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गज़लों में शुमार किया जा सकता है। अफसोस कि इस बेहद उम्दा फनकार को बहुत छोटी उम्र मिली। फिल्मी दुनिया में जब वो अपने गीतों और शायरी के साथ उफान पर थे, तभी काल ने उन्हें हमसे छीन लिया। 29 जुलाई 1966 को महज 38 साल की उम्र में ये शायर, ये गीतकार हमेशा के लिए चला गया। कहते हैं कि उन्हें आखिरी दिनों में कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था। मेरा साया उनकी आखिरी फिल्म थी जिसके सारे गाने सुपरहिट साबित हुए। आपके पहलू में आकर रो दिया। ये संयोग नहीं तो और क्या था कि एक तरफ इस फिल्म के गाने चारों ओर धूम मचा रहे थे, तो दूसरी तरफ अस्पताल में राजा मेहंदी अली खान दुनिया से अपनी रुखसती की तैयारी में थे। अगर उन्हें जिंदगी के कुछ साल और मिलते तो ना जाने अपने तरकश से कैसे कैसे तीर चलाते और श्रोता माला माल होते। मशहूर अफसाना निगार कृष्ण चंद्र ने राजा मेहंदी अली खान की मौत पर उन्हें याद करते हुए क्या खूब लिखा था। राजा मेहंदी अली खान एक बच्चा था और जब भी किसी बच्चे को मौत हमारे बीच से उठाकर ले जाती है तो इस कायनात की मासूमियत में कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर रह जाती है। दोस्तों,
इस एक वीडियो में राजा मेहंदी अली खान के सभी गानों को तो शामिल करना मुमकिन नहीं, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि रफ़ी, लता और आशा के अलावा आज की पीढ़ी इनको भी जान ले कि ये क्या थे। कैसी लगी हमारी ये प्रस्तुति कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही राजा मेहंदी का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की गुजारिश के साथ मैं कंगना आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। जहाँ जहाँ चले